तो हमने कौन कौन सा चीज कवर किया? व्हाट इज मैटर, व्हाट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हमने ये तीन टॉपिक को क्लियर किया। अब ये तीन टॉपिक के ऊपर क्या इनसाइड क्वेश्चन बनते हैं जो आपके इन टेक्स्ट में दिया हुआ है। लेट अस सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, इसमें से मैटर कौन है? तो मैटर कौन होता है? जिसके पास कुछ मास हो और जिसका कुछ वॉल्यूम हो। वॉल्यूम मींस दे मस्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस। ओके, लेट्स सी चेयर। चेयर निश्चित उसमें कुछ मास भी है और चेयर को रखने के लिए जगह भी चाहिए। चेयर इज अ मैटर। एयर इज अ मैटर बिकॉज एयर आल्सो हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई सम स्पेसेस। किसी बैलून में आप एयर को फिल अप कर देते हैं तो वो एयर क्या वॉल्यूम हो गया। उस बैलून का वॉल्यूम हो गया। वो वॉल्यूम बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, तो वॉल्यूम भी है और उसका मास भी है। एयर इज अ मैटर। लव इज नॉट अ मैटर क्योंकि ना इसमें मास है और ना ही ये कोई स्पेस लेता है। ठीक है, इसका कोई ये मैटर नहीं है। स्मेल आल्सो इज नॉट अ मैटर। हेट भी मैटर नहीं है। आलमंड्स इज अ मैटर क्योंकि इसमें मास भी है और वॉल्यूम भी है। थॉट्स जैसे स्मेल और लव उसी तरह से थॉट है, तो थॉट भी मैटर नहीं होगा। कोल्ड भी मैटर नहीं है। कोल्ड वाटर होता तो मैटर हो जाता। सिर्फ कोल्ड का मास नहीं होता है। कोल्ड मतलब क्या? ठंड का क्या मास है और क्या उसका वॉल्यूम है? कुछ भी नहीं। लेमन वाटर, यस इट इज अ मैटर। लेमन वाटर को कहां रखते हैं? ग्लास में रखते हैं, किसी कंटेनर में रखते हैं, यानी कि उसका वॉल्यूम भी है और उसका मास भी है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर सिर्फ स्मेल तब तो वो मैटर नहीं था, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम मतलब क्या? ये पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल है जो डिफ्यूज हो गया है कहां? एयर में। डिफ्यूजन ये हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। इसमें आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाएं और पहले के दोनों वीडियो को देखें। ओके, स्मेल ऑफ परफ्यूम ये क्या चीज है? ये एक मैटर है। स्मेल मैटर नहीं है क्योंकि ना उसका मास है ना वॉल्यूम है, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम ये इसका मास भी है और इसका वॉल्यूम भी है क्योंकि ये पार्टिकल्स में चेंज हो गए हैं। वो पार्टिकल्स एयर में डिफ्यूज होकर के हमारे नॉस्ट्रल्स तक आते हैं और हम उन्हें फील कर पाते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिव रीजन। आपको रीजन बताना है। क्या क्वेश्चन क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज ऑफ इट। अगर फूड हॉट है तो वो हमें दूर से ही समझ में आ रहा है कि वहां क्या रखा हुआ है, क्या बन रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है क्योंकि उसका जो स्मेल है वो हमारे तक आ रहा है। लेकिन जब वो फूड ठंडा हो जाता है तो हमें पता लगाने के लिए वी हैव टू गो वेरी क्लोज टू इट। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि स्मेल ऑफ फूड वो एक मैटर है। स्मेल ऑफ फूड एक मैटर है और मैटर के पार्टिकल्स जब टेम्परेचर उनका हाई होता है, जब वो गर्म होते हैं, तो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। यानी कि फूड का स्मेल, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ फूड एयर में डिफ्यूज फास्ट होंगे। कब? जब इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हुआ रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा? जब ये गर्म होंगे, जब ये हॉट होंगे। हॉट फूड, पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड have greater kinetic energy. That's why they diffuses very easily into air. The rate of diffusion is fast. That's why we get the smell. And when the food is cold, उस समय क्या है? उसके particles का rate of diffusion कम है। क्यों? क्योंकि kinetic energy कम है। किसकी? Particles of food की। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या? इसके आंसर का की फैक्टर क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ज्यादा जब भी होगा तब रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा और वो मूव तेजी से करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब था? जब वो फूड हॉट था। ठीक है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। एक डाइवर जो वाटर में जंप लगाता है, स्विमिंग करता है, वो पानी को ऐसे काट पाता है, पानी को आसानी से काट पाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, आगे बढ़ता है।
Which property of matter does this observation show? वो वाटर को कट करता है, तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कट कर पाता? तो सोचिए आप कि अगर वो वाटर कंटिन्यूअस होता तो क्या कंटिन्यूअस में हम ऐसे हाथ डाल सकते हैं क्या? ऐसे करके काट सकते हैं क्या? नहीं। वो क्यों हम उसमें कट कर पा रहे हैं, क्यों उसमें हम वाटर को ऐसे कर पा रहे हैं? बिकॉज दैट वाटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स हैं, इसलिए पार्टिकल्स को हम अलग कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टी? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया गया था पिछले वीडियोस में, आप उसको देखें। फर्स्ट क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एंड थर्ड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Okay? Variation in the characteristics of particles of matter. Variation in the characteristics of liquid and gas. ये 3 के अलावा 2 और होता है जो हम लोग आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये 3 सेक्शन यहाँ पे क्या बनता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है? इस सॉलिड को समझने के लिए we have to perform an activity. Which activity? Activity 1.9. इस एक्टिविटी में क्या है? हमें 4 काइंड्स के मैटर लेने हैं। कैसे? पेन, बुक, निडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक। ठीक है? लेने के बाद क्या करना है? स्केच लेयर से, मतलब जो पेन है, पेन को ऐसे रख के और पेन का ऐसे 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 स्केच बना लेना है। बुक को ऐसे रख के पेपर पे बुक का ऐसे स्केच बना लेना है। ठीक है? स्केच लेयर शेप। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डू दे हैव डेफिनिट शेप? क्या उनका शेप फिक्स है कि बार-बार चेंज हो जा रहा है? आप एक बार पेन ऐसे करके ऐसे 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 बना रहे हैं, उसके बाद पेन का साइज कम हो जा रहा है, पेन का साइज बड़ा हो जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? डू दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज? अगर आप एक बुक को ऐसे बनाए तो ये जो बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है, क्या ये दोनों बाउंड्री को आप समझ पा रहे हैं? डिस्टिंक्ट है, अलग-अलग है। डू दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम? क्या उनका वॉल्यूम यानी कि स्पेस, जितना स्पेस वो बुक ले रहा है या जितना स्पेस वो पेन ले रहा है, तो क्या बार-बार वेरी कर रहा है क्या? एक बार बुक को रखने के लिए इतना स्पेस जरूरत पड़ा और दूसरी बार जब उस बुक को रख रहे हैं तो इतना ही स्पेस में हो जा रहा है, क्या ऐसा हुआ? तो ये तीनों का आंसर क्या बनता है? डू दे हैव डिफिनिट शेप? यस। डू दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री? यस। डू दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम? यस। ये जो पेन, बुक, निडल और पीस ऑफ वुडन स्टिक है, इनका शेप क्या है? डेफिनिट, फिक्स है, वो वैरी नहीं कर रहा है। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज? यस। उनका जो बाउंड्री, जो पेन का जो बाउंड्री इधर का और इधर का और इधर का डिस्टिंक्ट सब अलग-अलग है। किनका बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है इनका? जैसे अगर आपके पास वाटर है तो वाटर को अगर हम कहीं रख दें तो आप बता सकते हैं क्या उसका बाउंड्री कहां पर है? अगर उसको उठा करके दूसरे कंटेनर में रख दें, बाउंड्री चेंज। फिर उसको अगर जमीन पे अगर गिरा देते हैं, बाउंड्री चेंज, यानी कि डिस्टिंक्ट बाउंड्री उसमें नहीं। ओके। फिक्स्ड वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। वो बुक का, पेन का, निडल का, स्टिक का वॉल्यूम फिक्स है। स्टिक अगर जिस शेप में है वो उतना ही स्पेस ले रहा है कहीं पे रखने के लिए, वो स्पेस चेंज नहीं होता है। जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस चाहिए। Until जब तक हम उसे काट करके छोटा नहीं करते तब तक वो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है। ठीक है? 3 क्वेश्चन का आंसर यहां से मिला। क्या शेप, क्या बाउंड्री, क्या वॉल्यूम। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर? क्या हो रहा है अगर उन्हें हथौड़े से हैमर किया जाए? पेन पे, बुक पे, निडल पे, वुडन स्टिक पे अगर हम हैमर चलाते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन दे आर पुल्ड? जब उन्हें हम खींचते हैं, एक निडल को ऐसे करके पुल करते हैं तो क्या? व्हेन दे आर ड्रॉप्ड, एक निडल को हम ऐसे करके छोड़ दिए, वो गिर गया, क्या होता है? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। दे ट्राई टू मेंटेन देयर शेप। वो बुक को अगर टेबल से गिर जाए तो वो ऐसा नहीं है कि बुक इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया या बुक से कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होगा। दैट बुक ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स शेप। मतलब क्या? ट्राई टू मेंटेन शेप, अपने शेप को मेंटेन करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? डू दे डिफ्यूज इनटू ईच अदर? क्या पेन को और निडल को और बुक को अगर एक जगह रख दिए
तो क्या तीनों आपस में मिल गए? अब पता ही नहीं चल रहा है कि पेन कहां गया, नीडल कहां गया, बुक कहां गया। क्या आपस में घुल मिल जा रहे हैं? नहीं, वो डिफ्यूज नहीं कर रहे। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? बहुत स्लो है या नहीं। ओके, तो यानी कि डू दे डिफ्यूज इनटू ईच अदर? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? डू वी एबल टू कंप्रेस देम? क्या नीडल जो है, नीडल को ऐसे करके हम दबा पा रहे हैं? क्या बुक को हम ऐसे करके दबा पा रहे हैं, कंप्रेस कर पा रहे हैं? तो नीडल को तो नहीं कर पाएंगे, पेन को भी मुश्किल से। हो सकता है कि बुक थोड़ा सा प्रेस हो जाए, थोड़ा सा, यानी कि डू वी एबल टू कंप्रेस देम? वेरी नेग्लिजिबल, वेरी नेग्लिजिबल। या तो आंसर होगा कि नो, हम प्रेस कर ही नहीं सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक ब्रिक है, एक ईंट है हमारे पास, क्या ईंट को हम दबा सकते हैं? नहीं, वो टूट जाएगा, लेकिन वो दबेगा नहीं। ठीक है, हम सॉलिड को कंप्रेस थोड़ा बहुत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी नेग्लिजिबल, वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा प्रॉपर्टी आपको बताता है। अगर ये सारा आंसर यस में मिल रहा है या इस तरीके से प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो सॉलिड होगा। ठीक है, यानी कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? सबसे पहला, ये उसका डेफिनेट शेप होगा, उसकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट होगी, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, वो अपने शेप को मेंटेन रखेगा, उनमें डिफ्यूजन बहुत कम होगा या नहीं होगा, और उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है या बहुत कम किया जा सकता है। सॉलिड may not be compressed and solid very negligible compressed। ओके, तो अगर ये सारा प्रॉपर्टी है तो वो क्या है? सॉलिड। तो हमने देखा सॉलिड, एंड नाउ हम लोग तीन केसेस देखेंगे। केस 1, a rubber band changes its shape on stretching। एक रबर बैंड को जब ऐसे स्ट्रेच करते हैं, जब खींचते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो क्या इज इट ए सॉलिड? क्या उस रबर बैंड को सॉलिड बोलेंगे? क्योंकि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, और ये रबर बैंड खींचने से ये इसका शेप चेंज हो रहा है। तो क्या रबर बैंड एक सॉलिड है? यस, रबर बैंड एक सॉलिड है, बिकॉज इट्स चेंजेस इट्स शेप व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स। जब हम फोर्स लगाते हैं तब इसका शेप चेंज हो रहा है, और जब हम फोर्स को रिलीज कर देते हैं, जब हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तब वो अपने शेप में चला जाता है। इसका मतलब उसका ओरिजिनल शेप कौन सा था? जिस शेप में वो वापस आ गया, यानी कि उसका शेप क्या है? फिक्स है। फोर्स लगाए ऐसे हुआ, फोर्स छोड़ दिए ऐसे हो गया, यानी कि उसका ओरिजिनल शेप क्या था? जो पहले वाला था। इसका मतलब रबर बैंड क्या है? एक सॉलिड है। केस 2, when sugar and salt kept in different jars, they take the shape of the jar। सुगर या सॉल्ट किसी कंटेनर में, किसी जार में रख देते हैं, तो वो सारा सुगर या सारा सॉल्ट उस जार का शेप ले लेता है। तो क्या आर दे सॉलिड? वो सुगर और सॉल्ट को क्या सॉलिड बोले? क्योंकि शेप तो चेंज हो रहा है। अगर उसे कटोरे में रखते हैं तो शेप कटोरे का लिया, अगर ग्लास में रखते हैं ग्लास का, अगर कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर का। तो क्या सुगर और सॉल्ट सॉलिड है? यस, sugar and salt are solid because we are talking about one crystal, the crystal of salt and crystal of sugar। they do not change their shape, वो अपने शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, यानी कि पूरा का पूरा सुगर मिलकर शेप चेंज कर रहा है, लेकिन एक क्रिस्टल का शेप फिक्स्ड है। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल का शेप चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सुगर और सॉल्ट क्या है? सॉलिड है। ठीक है, केस 3, स्पॉन्ज इज स्पॉन्ज अ सॉलिड? स्पॉन्ज गद्दा, गद्दे पे अगर फोर्स लगाते हैं तो वो दब जाता है। तो जब वो दब गया, इसका मतलब कि उसका शेप चेंज हो रहा है। तो जब उसका शेप चेंज हो रहा है तो क्या वो एक सॉलिड है? यस, वो सॉलिड है, क्योंकि उसके बीच में एयर है। वो एयर जब रिलीज हो जा रहा है तो वो ऐसे हो जा रहा है, फिर जब एयर आ जा रहा है तो ऐसे हो रहा है। यानी कि जब फोर्स पड़ रहा है, when we apply a force, then the shape of sponge changes। और जब फोर्स को हटा देते हैं तब वो अपने शेप में चला आता है, जो उसका ओरिजिनल शेप है। यानी कि उसका ओरिजिनल शेप क्या है? फिक्स्ड है। तो जब शेप फिक्स्ड है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सॉलिड कहते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल
सॉलिड का था। ओके